Students, I welcome you all to my YouTube channel Manish Bansal Classes, and here I am with another video for class 6th Science chapter 2 Components of Food. And today we are going to discuss one of the most important components, vitamins and minerals, their uses and the deficiencies or disorders caused due to them. So let's start today's video. First of all, a very important vitamin, vitamin A. Vitamin A is important for your health of eyes. Vitamin A, due to the deficiency of vitamin A, one disease is caused and its name is night blindness, यानी कि रात का अंधापन. विटामिन ए की जब कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इससे हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस. ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पुअर विज़न. आई जस्ट शो यू. विटामिन ए की कमी से हो जाता है क्या? लॉस ऑफ विज़न. अच्छा, जब लॉस ऑफ विज़न हो जाता है उसके सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं? पुअर विज़न, हमें दिखाई कम देता है, स्पेशली डार्कनेस में. लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट के समय हमें कम दिखाई देता है, इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है. और कभी कभी जब ये बीमारी विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न भी हो जाता है, यानी हम परमानेंटली अंधे भी हो सकते हैं. विटामिन ए कैरेट्स में सबसे ज़्यादा होता है. नाउ लेट्स कम टू विटामिन B1. विटामिन बी वन की कमी से बेरी नाम की डिसीज हो जाती है. क्या हो जाती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी डिसीज हो जाती है. विटामिन B1 अगर शरीर में कम मात्रा में होता है तो इससे हमें वीक मसल्स की प्रॉब्लम होती है, यानी हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और हम बिल्कुल एनर्जी से रहित महसूस करते हैं. मीन्स वी फील एनर्जी लेस, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. हम काम करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि हम अपने आप में एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, विटामिन सी. नाउ विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में होती है तो इससे हमारी जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी. स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे जो गम्स होते हैं उनमें से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स. इसके अलावा हमारे शरीर में जो घाव होते हैं, वुंड्स मतलब घाव, जख्म शरीर के, वो हील यानी कि भरने में, उनकी रिपेयर होने में समय ज़्यादा लगता है. अच्छा, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है. इम्यूनिटी इसी से संबंधित है. अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारे वुंड्स जल्दी भरेंगे, हमारे वुंड्स यानी घाव जल्दी भरेंगे अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है. तो विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है. इसीलिए ये कहा जाता है कि इस समय जो कोरोना का जो समय चल रहा है, डिसीज़ चल रही है, इसमें हमें विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें ऑरेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ वी कम टू विटामिन डी. इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूं, कहा जाता है कि विटामिन डी सनलाइट में होता है, जबकि ऐसा नहीं है. सनलाइट के अंदर कोई भी विटामिन नहीं होता है. फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है? तो उसकी वजह यह है कि सनलाइट के द्वारा हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद बन जाता है. मीन्स हमारी बॉडी विटामिन डी का निर्माण खुद करती है यूजिंग द सनलाइट. और इसके बारे में कहा जाता है कि विटामिन डी इज द ओनली विटामिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी. विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारी शरीर में पाया जाता है. इसके अलावा हम हर विटामिन फूड से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, मीन्स शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं. केवल और केवल विटामिन डी ही हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है. नाउ एक विटामिन और मैं आपको यहां बता दूं, विटामिन के, जो यहां नहीं दिया गया है. विटामिन के एक और विटामिन है, ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है.
किसमें काम आता है? ब्लड की क्लॉटिंग में। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग जब आपके शरीर में कोई हल्का सा छोटा कट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो आप महसूस करना, आप एक्सपीरियंस करना, कुछ समय बाद अपने आप उसमें से ब्लड ब्लीडिंग बंद हो जाती है और ऐसा लगता है वहां पर एक तरह का कुछ जम गया है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग, जिससे ब्लड का बहना बंद हो गया है। तो वहां पर जिस चीज का जमाव होता है, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और यह ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर से ब्लड के बह जाने को रोकती है। और इस ब्लड क्लॉटिंग में कौन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के। नाउ वी कम टू some minerals, like here calcium is given. I have already told you calcium is very important for bones, and calcium is also important for healthy teeth. हमारे दांतों की और हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा? वीक बोन्स। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। बोन्स बिकम सॉफ्ट हो जाएंगी, और सॉफ्ट हो जाती हैं तो हमारी हड्डियां वैसे ही कमजोर हो जाएंगी। और कैल्शियम के लिए हम पढ़ रहे हैं वीक बोन्स, हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी और हमारे टूथ डिके, दांतों में सड़न, हमारे दांत सड़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारी हड्डियां तो कमजोर होंगी ही होंगी, हमारे दांत भी जल्दी झड़ना या उनमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। Now we come to iodine. Iodine is a very important mineral. आयोडीन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। ये हमको नमक से मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है। आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, खाने में नमक में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आयोडीन करता क्या है? ये आयोडीन हमारे शरीर में एक हार्मोन बनाने में मदद करता है, जिस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर आयोडीन कम मात्रा में होता है तो हमारा जो गला है, नेक है, गर्दन है, इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं गॉइटर। तो गॉइटर में क्या होता है? स्वेलिंग इन द नेक, स्वेलिंग इन द नेक। तो अगर हाँ देखिए लिखा भी है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। हमारी जो नेक है यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन की कमी में स्वेलिंग यानी कि सूज जाती है। इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी भी बच्चों में आती है, बच्चे इसमें मानसिक रूप से अपंग हो जाते हैं, और प्लस उनकी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होती है। तो आयोडीन आपने समझा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन मिनरल है हमारे लिए, क्योंकि आयोडीन की वजह से एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, और जिस ग्लैंड से ये बनता है उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड? हमारी नेक, गर्दन के अंदर होती है। और जब आयोडीन नहीं निकलता, जब हम आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड सूज जाती है। इसे हम कहते हैं कौन सी डिसीज? गॉइटर डिसीज। नाउ लास्ट मिनरल इज आयरन। आयरन यानी कि लोहा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्लड में हमारा ब्लड लाल होता है, सबको पता है। हमारा ब्लड लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी पाई जाती है। इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। एक्चुअली में इन्हें कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, बट हम इन्हें सिंपल भाषा में सेल्स कह सकते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। ये बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं, ये रेड होती हैं, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है। ये रेड क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है इनके अंदर? रेड कलर का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। अब देखिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आयरन की जरूरत कहाँ होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती हैं आरबीसी जो रेड कलर की होती है। इनका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है आयरन की वजह से। इसका मतलब है
हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। अब आयरन, ये आरबीसी करती क्या है या हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि हम जिस हवा में से ऑक्सीजन को ले रहे हैं ये उसको बॉडी में हर सेल में पहुंचाने का काम करता है। अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनेगा, जैसा आप देख सकते हैं, आरबीसीज नहीं बनेंगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। इससे जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है एनीमिया। और एनीमिया नहीं, अगर हमारे शरीर में एनीमिया हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन पहुंचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमें क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी? वीकनेस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और एनीमिया जब आपको हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमें क्या महसूस होती है? वीकनेस होती है, और कभी कभी हमें बेहोशी भी आती है, चक्कर आने लगते हैं खून की कमी से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लगातार मेरे वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद।